हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय गौर आपका अपने चैनल लर्निंग विद विनय गौर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आपकी एकेडमिक इंग्लिश की सारे चैप्टर्स की जो कंप्लीट ट्रांसलेशन है, टेक्स्ट ट्रांसलेशन, वो आपको लगातार दे रहा हूं। इस सीरीज़ में आज हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट टेक्स्ट विद ऑल हिंदी ट्रांसलेशन मैंने क्लास 9th से लेकर 10th और 12th ये कंप्लीट प्रोवाइड किया हुआ है। तो बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 माई चाइल्डहुड ये पढ़ेंगे। सो बिफोर यू रीड, कैन यू थिंक ऑफ एनी साइंटिस्ट हु हैव ऑल्सो बीन स्टेट्समैन? मतलब क्या आप ऐसे वैज्ञानिकों के बारे में भी जानते हैं जो कभी राजनीतिक भी रहे हों? APJ अब्दुल कलाम, whose project in space defense and nuclear technology guided India into the 21st century, become our 11th president in 2002. In his autobiography Wings of Fire, he speaks of the childhood. तो यहाँ पर ये जो लेख लेके आ गया है ये विंग्स ऑफ फायर से लिया गया है, जो कि APJ अब्दुल कलाम की बायोग्राफी है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अंतरिक्ष में रक्षा और एटॉमिक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से भारत का 21वीं शताब्दी में काफ़ी गाइड किया है, उन्होंने हमें मार्गदर्शित किया है। सो बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। आई वॉज बोर्न इन टू ए मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन द आइसलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन द erstwhile मद्रास स्टेट। मेरा जन्म मद्रास राज्य के रामेश्वरम नामक द्वीप शहर में एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली में हुआ था। माई फादर जैनुलाब्दीन हैड नीदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ। मेरे पिता जैनुलाब्दीन को न तो कोई बहुत ज़्यादा एजुकेशन मिली थी, ना ही उनके पास बहुत अधिक धन था। ही पॉजेस्ड ग्रेट इन हैंड विजडम, लेकिन उनके पास बहुत अधिक अच्छी बुद्धिमत्ता थी। एंड ए ट्रूली जेनरसिटी ऑफ स्पिरिट। अपनी डिसएडवांटेजेस के बाद भी उनके पास काफी बुद्धिमत्ता थी। ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर अहिम्मा, और मेरी माताजी असिम्मा उनकी एक बड़ी अच्छी सहायक थी। आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल सी फेड एवरी डे। मुझे अच्छी तरह याद नहीं है कि कितने लोगों को वह प्रतिदिन खाना खिलाती थी, बट आई एम श्योर क्वाइट सर्टेन दैट फार मोर आउटसाइडर एट विद अस देन द मेंबर्स ऑफ आवर ओन फैमिली पुट टुगेदर। लेकिन इतना मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे पूरे परिवार के कुल सदस्यों से भी कहीं अधिक बाहर के लोग हमारे घर में भोजन करते थे। आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन, ए शॉर्ट बॉय विद रादर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक। मैं अपने यहाँ पैदा होने वाले कई बच्चों में से एक था। हैंडसम पेरेंट्स, जिनके मेरे पेरेंट्स सुंदर और लंबे थे, और मेरी शक्ल सूरत साधारण थी। वी लिव्ड अवर एंसेस्ट्रल हाउस, हम अपने पैतृक आवास में रहते थे, विच वॉज बिल्ट इन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, जो 19वीं शताब्दी के आसपास लगभग बनाया गया था, और मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक, चूना पत्थर से। ऑन द मॉस्क्यू स्ट्रीट इन रामेश्वरम, रामेश्वरम की मॉस्क्यू स्ट्रीट में, मस्जिद वाले मोहल्ले में। माई ऑस्टर फादर यूज टू अवॉइड ऑल एसेंशियल कंफर्ट एंड लग्जरीज। मेरे सीधे साधे पिता हमेशा ऐशो आराम से बचना चाहते थे। हाउएवर ऑल नेसेसिटीज वर प्रोवाइडेड फॉर, हमें सारी जरूरतें दी गई इन टर्म ऑफ फूड, मेडिसिन, क्लॉथ, जैसे कपड़ा, दवाइयाँ, भोजन,
सारी आवश्यकताएं हमें प्रदान की जाती थी। आई वुड से माइन वॉज ए वेरी सिक्योर चाइल्डहुड बोथ मेटेरियली एंड इमोशनली। मैं तो ये कहूंगा कि मेरा बचपन मटेरियली मतलब भौतिक रूप से और इमोशनली भावनात्मक रूप दोनों तरीके से मेरा जीवन बहुत ही सुरक्षित था। सो द सेकेंड वर्ल्ड वॉर broke out in 1939 and when the Second World War broke out in 1939 and I was 8 years old. For reasons I have never been able to understand, a sudden demand for tamarind seeds erupted in the market. जब 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा तो उस समय मेरी आयु जो थी वो लगभग 8 वर्ष की थी। तो किन्हीं कारणों से मैं फॉर रीजन जिसके कारण से आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, मैं ये समझ नहीं पाया कि किस कारण से जो इमली के बीज हैं उनकी मांग बाजार में इकट्ठा हो गई। आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल दैम एट टू ए प्रोविजन शॉप ऑन मॉस्को स्ट्रीट। मैं इमली के बीज इकट्ठे करके और मस्जिद मोहल्ले की जो दुकान थी प्रोविजन शॉप उस पर जाकर बेचा करता था। ए डेज कलेक्शन वुड फैच मी द प्रिंसली सम ऑफ बनाना। और एक दिन के बीज इकट्ठा करने से जो मुझे पैसे मिलते थे, प्रिंसली सम मतलब बहुत ही शानदार अमाउंट मेरे लिए होता था उस समय कि मैं एक आना कलेक्ट कर लेता था। और माई ब्रदर इन लॉ जैनुलाब्दीन वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द वॉर। मेरे भाई जैनुलाब्दीन जो मुझे युद्ध के बारे में कहानियां सुनाया करते थे एंड विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइंस इन दिनमणि, जिसे मैं बाद में दिनमणि नामक समाचार पत्र के मुख्य समाचारों में ढूंढने की कोशिश करता। Our area being isolated was completely unaffected by the war. हमारा क्षेत्र एकांत होने के कारण युद्ध से पूरी तरह से अप्रभावित था। But soon India was forced to join the Allied forces and something like a state of emergency was declared. जल्दी ही पूरे भारत को मित्र देशों के साथ मित्र देशों के साथ मिलकर लड़ना पड़ा और एक आपातकालीन की घोषणा कर दी गई। दिस वाज कॉजुअलिटी केम इन फ्रॉम द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन। और इसकी सबसे बड़ा दुष्प्रभाव कैजुअलिटी रामेश्वरम स्टेशन पर रेलगाड़ी का जो स्टॉप था उसको खत्म करके हुआ। द न्यूज़पेपर्स नाउ हैड टू बी बंडल्ड and thrown out from the moving train on the Rameshwaram road between Rameshwaram and धनुषकोडी। अब समाचार पत्रों को बांधकर चलती रेलगाड़ी से रामेश्वरम और धनुकोडी के बीच में सड़क पर फेंकना था ट्रेन से। That forced my cousin Samsuddin, who distributed newspaper in रामेश्वरम, मेरे चचेरे भाई शमसुद्दीन जो कि रामेश्वरम में न्यूज़पेपर बांटने का काम करते थे, उनको हेल्प के लिए टू लुक फॉर ए हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल्स एज इफ नेचुरली, क्योंकि ट्रेन से वो फेंके जाते थे तो उन्हें पकड़ने के लिए एक हेल्पिंग हैंड की जरूरत पड़ी। सो आई फिल्ड द स्लॉट, मतलब मैंने वो जगह पूरी कर दी उनकी। एंड शमसुद्दीन हेल्प्ड मी अर्न माई फर्स्ट वेजेज, और इस तरह शमसुद्दीन ने मुझे मेरा पहली कमाई करने में मेरी मदद की। हाफ ए सेंचुरी लेटर आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। लगभग आधी शताब्दी के बाद भी, 50 सालों के बाद भी, आज भी मैं वो अपना पहला पैसा कमाने का जो गर्व था वो महसूस कर सकता हूं। एवरी चाइल्ड इज बोर्न विद सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स इनटू ए स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक। प्रत्येक बच्चा एक विशेष सामाजिक, आर्थिक और
इमोशनल एनवायरनमेंट और एक भावनात्मक वातावरण में कुछ गुणों के साथ जन्म लेता है। एंड ट्रेंड इन सर्टेन वेज बाई फिगर्स ऑफ अथॉरिटी। फिगर्स ऑफ अथॉरिटी मतलब जो माता पिता परिवार के लोग हैं उनसे ट्रेंड करता है इसी तरीके से। आई इनहेरिटेड हॉनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। फ्रॉम माई मदर आई इनहेरिटेड फेथ इन गॉडनेस एंड डीप काइंडनेस एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर। मुझे ईमानदारी और आत्म अनुशासन इसकी विरासत पिताजी से प्राप्त हुई और माताजी से अच्छाई में विश्वास तथा दयालुता मिली और यही मेरे तीनों भाई बहनों को भी मिला था। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड, रामेश्वर, रामनाथ शास्त्री, अरविंदन और श्री प्रकाशन। बचपन में मेरे 3 मित्र थे, रामनाथ शास्त्री, अरविंद और शिव प्रकाशन। ऑल दीज बॉयज वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदी ब्राह्मण फैमिली। ये सभी लड़के हिंदू ब्राह्मण फैमिली से थे। ऑर्थोडॉक्स रूढ़िवादी जो ट्रेडिशंस पर विश्वास करते हैं ऐसे ब्राह्मण परिवारों से थे। एज चिल्ड्रन नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमोंग अवर सेल्फ। लेकिन बचपन में हमने बिकॉज ऑफ अवर रिलीजियस डिफरेंसेज एंड अपब्रिंगिंग, हमने अपने धर्म और पालन पोषण के बावजूद बचपन में हम में से किसी ने भी आपस में कोई भिन्नता नहीं थी। इनफैक्ट रामनाथ शास्त्री वाज द सन ऑफ पाची लक्ष्मण शास्त्री। जो रामनाथ शास्त्री रामेश्वर के मंदिर के जो सबसे बड़े पुजारी थे उनका बेटा था, पाची लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था। लेटर ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर। और बाद में उन्होंने रामेश्वरम मंदिर के पुजारी का कार्यभार अपने पिताजी से प्राप्त किया। अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिमेज एंड शिव प्रकाशन बिकम ए कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउथर्न रेलवेज। अरविंदन तीर्थ यात्रियों के लिए यातायात का प्रबंध करने वाले बिजनेस में लग गया और शिव प्रकाशन रेलवे में, साउथर्न रेलवे में जो फूड कैटरिंग होती है उसका ठेकेदार बन गया। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी, श्री सीताराम उत्सव के दौरान our family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of Lord Rama from the temple to the marriage site situated in the middle of the pond called Ram Tirtha, which was near our house. भगवान राम की मूर्तियों को ले जाने के लिए विशेष प्रकार की नावें बनाई जाती थी जिसे हमारा परिवार बनाता था और ये मूर्तियां उस राम तीर्थ तालाब के बीच में ले जाई जाती थी। इवेंट्स फ्रॉम रामायण एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ प्रॉफिट वर द बेड टाइम स्टोरीज फ्रॉम माई मदर एंड ग्रैंड मदर वुड टेल द चिल्ड्रन इन अवर फैमिली। और रात के समय मेरी दादी माँ रामायण और पैगंबर के जीवन की घटनाएं हमारे बच्चों को सुनाती थी। वन डे व्हेन आई वॉज इन 5th स्टैंडर्ड एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, ए न्यू टीचर केम टू अवर क्लास। आई यूज्ड टू वियर ए कैप विच मार्क्ड मी एज ए मुस्लिम। जब मैं 5वीं कक्षा में था रामेश्वरम प्राथमिक विद्यालय में, तब एक दिन हमारी क्लास में एक नए टीचर आए और मैं टोपी पहनता था तो जो मुसलमान होने की एक निशानी थी। एंड आई ऑलवेज सेट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामनाथ शास्त्री हु वोर द सेक्रेड थ्रेड, जो जनेऊ पहनता था। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टोमक ए हिंदू प्रीस्ट सन सिटिंग विद ए मुस्लिम बॉय। और नया अध्यापक एक हिंदू पुजारी के पुत्र का एक मुसलमान लड़के के साथ बैठना सहन नहीं कर पाया। कुड नॉट स्टोमक मतलब डाइजेस्ट करना, सहन कर पाना। इन अकॉर्डेंस विद अवर सोशल रैंकिंग एज द न्यू टीचर वॉज सो इट, आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच। नई सामाजिक व्यवस्था के अनुसार एक नए अध्यापक ने जो कि देखे थे उन्होंने मुझे सबसे पीछे वाली बेंच पर जाने को, बैठने को कहा। I felt very sad and so did रामनाथ शास्त्री। मुझे भी बुरा लगा और रामनाथ शास्त्री को भी बुरा लगा। As he looked utterly downcast as I shifted to my seat at the last row। जैसे ही मैंने अंतिम बेंच पर जाके लास्ट बेंच पर मैं बैठा तो वह बहुत उदास था।
The image of his weeping when I shifted to the last row left a lasting impression on me. उसके रोते हुए चेहरे ने मेरे मन में एक लास्ट इंप्रेशन छोड़ा, एवरलास्टिंग इंप्रेशन छोड़ा. After school we went home and told our respective parents about the incident. शाम को छुट्टी के बाद जब हम घर गए तो इस घटना के बारे में हम में से अपने अपने माता पिता को बताया. Lakshman Shastri summoned the teacher and in our presence told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children. लक्ष्मण शास्त्री ने अध्यापक को बुलाया और हमारी ही उपस्थिति में कहा कि उसे हमारे भोले भाले बच्चों के, इनोसेंट बच्चों के दिमाग में सामाजिक असमानता और सांप्रदायिक असहनशीलता का जहर नहीं फैलाना चाहिए. He bluntly asked the teacher to either apologize or quit the school. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में टीचर से कहा कि या तो वह माफी मांगे या स्कूल और आइलैंड, वो जगह छोड़कर वहां से चला जाए. Not only did the teacher regard this behavior, but the strong sense of conviction Lakshman Shastri conveyed ultimately reformed this young teacher. न केवल टीचर ने अपने व्यवहार पर अफसोस किया, बल्कि लक्ष्मण शास्त्री द्वारा दिखाए गए इस विश्वास ने उस अध्यापक को भी सुधार दिया. So, this episode occurred in the elementary school. बढ़ते हैं आगे. I always sat in the front new next to रामेश्वरम शास्त्री. ये पिक्चर यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रही है, ये APJ अब्दुल कलाम है और ये रामेश्वरम शास्त्री हैं. So on the whole, the small society of Rameshwaram was very rigid in terms of the segregation of different social groups. कुल मिलाकर जो रामेश्वरम का छोटा सा समाज था वह भिन्न भिन्न सामाजिक समूहों के अलगाव में, सेग्रीगेशन मीन्स अलगाव में, बहुत ही स्ट्रिक्ट था, रिजिड था, बहुत ही रिजिड था. हाउएवर माई साइंस टीचर शिव सुब्रमण्य अय्यर, दो एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण, वह भी एक रूढ़िवादी ब्राह्मण थे, विद ए वेरी कंजर्वेटिव वाइफ, उनकी पत्नी बहुत ही रूढ़िवादी थी, was something of a rebel, वो बड़े विद्रोही किस्म के व्यक्ति थे. He did his best to break the social barriers so that people from varying background could mingle easily. उन्होंने सामाजिक अवरोधों को तोड़ने का बड़ा कोशिश की जिससे कि जो सारे लोग हैं, विभिन्न बैकग्राउंड के लोग हैं, वो आपस में एक दूसरे से मिल सकें. He used to spend hours with me and would say, Kalam, I want you to develop so that you are on par with the highly educated people of the big city. और on par with मतलब समान स्थिति पर खड़े हो जाना. वह मुझसे कहा करते थे, सुब्रमण्यम स्वामी मुझसे कहा करते थे कि मैं चाहता हूं तुम उन्नति करो ताकि तुम शहरों के जो बड़े बड़े लोग हैं उनके समान उच्च शिक्षा प्राप्त करो और उन्हीं के समान बनो. One day he invited me to his home for a meal. His wife was horrified at the idea of a Muslim boy being invited to dine in her ritually pure kitchen. एक दिन उन्होंने मुझे अपने घर पर भोजन पर आमंत्रित किया, लेकिन उनकी पत्नी इस विचार से ही भयभीत हो गईं, वेरी हॉरिफाइड, डर गईं, एक मुसलमान लड़के को धार्मिक रूप से पवित्र रसोई घर में भोजन के लिए आमंत्रित किया. She refused to serve me in her kitchen. Subramanya Iyer was not perturbed. Perturbed मतलब परेशान नहीं हुए वो, but instead served me. इसके बजाय उन्होंने अपने हाथों से मेरे लिए खाना परोसा, beside me to eat his meal, अपने और खुद भी खाना खाने बैठ गए. His wife watched us from behind the kitchen door. I wondered whether she had observed any difference in the way I ate rice, drank water or cleaned the floor after the meal. उनकी वाइफ दरवाजे के पीछे से ये सब कुछ देखती नहीं. मुझे आश्चर्य था कि शायद उन्होंने कोई भिन्नता तो नहीं देखी हमारे खाना खाने में, पानी पीने में या खाना खाने के बाद फर्श साफ करने में.
When I was leaving this house, Subramaniam Iyer invited me to join him for dinner again the next weekend. सुब्रमण्यम अय्यर ने अगले सप्ताह, एक सप्ताह बाद मुझे फिर से भोजन पर आने के आमंत्रित किया. Observing my hesitation, he told me not to get upset, saying, "Once you decide to change the system, such problems has to be confronted." मेरी हिचकिचाहट देखकर उन्होंने मुझसे कहा कि परेशान मत हो, एक बार जब तुम समाज को बदलने का निश्चय करते हो, देन इस तरह की परेशानियों का सामना तो तुम्हें करना ही पड़ेगा. एंड व्हेन आई विजिटेड हिज हाउस द नेक्स्ट वीक, सुब्रमण्यम अय्यर्स वाइफ टुक मी इनसाइड हर किचन एंड सर्व्ड मी फूड विथ हर ओन हैंड. लेकिन जब अगली बार मैं उनके यहाँ खाना खाने गया तो शिव सुब्रमण्यम अय्यर की वाइफ मुझे अपने रसोई घर में ले गई और उन्होंने अपने हाथ से ही मुझे खाना परोसा. Then the Second World War was over and India's freedom was imminent. Imminent मतलब निकट भविष्य में होने ही वाली थी. Indians will build their own India, declared गांधी जी. गांधी जी ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि भारत के लोग अब अपना भाग्य का निर्माण स्वयं करेंगे. The whole country was filled with an unprecedented optimism. एक अभूतपूर्व आशावाद से, मतलब अच्छी आशाओं से भर गया. So I asked my father for permission to leave Rameshwaram and study at the district headquarter in रामनाथपुरम. मैंने अपने पिताजी से रामेश्वरम छोड़कर रामनाथपुरम जाने की परमिशन ली. He told me as if thinking aloud, Abul, I know you have to go to grow. तुम्हें आगे बढ़ने के लिए जाना ही होगा. Does the seagull not fly across the sun? क्या समुद्री चिड़िया धूप में अकेली नहीं उड़ेगी बिना घोंसले के, विदाउट ए नेस्ट? He quoted खलील गिब्रान टू माई हेजिटेड मदर. उन्होंने खलील जिब्रान का उल्लेख करते हुए कहा, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, दे आर द सन एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ. ये बच्चे केवल तुम्हारे नहीं हैं, वो जीवन के अपने तरीके से जीने की इच्छा के पुत्र पुत्रियां हैं. उनका अपना जीवन है, उन्हें अपनी इच्छा से जीने दिया जाए. दे कम थ्रू यू, वो तुम्हारे पास से आए जरूर हैं, वो तुम में से आए जरूर हैं, तुम्हारे माध्यम से इस संसार में आए जरूर हैं, बट नॉट फ्रॉम यू. लेकिन तुम्हारे जैसे नहीं है, तुमसे नहीं है. यू मे गिव देम योर लव बट नॉट योर थॉट्स. तुम उन्हें अपना स्नेह दे सकती हो, अपना प्यार दे सकती हो, लेकिन अपने विचार नहीं. फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स, क्योंकि उनके अपने विचार हैं, उनके पास उनके खुद के भी विचार हैं. ये एक एक्सट्रैक्ट था एपीजे अब्दुल कलाम की बायोग्राफी ए विंग्स ऑफ फायर से. मैं विनय गौर आपका मेरे चैनल पर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देता हूं. तो आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. आप मेरे चैनल को इसी तरह के और वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि सारे वीडियोज आपको समय पर मिलते रहें. थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माय वीडियो.